तो आज हम प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट कितने टाइप किए थे अभी अब तक? 6 टाइप किए थे ना हमने, आज 7वां करेंगे। देखो अब ये जो टाइप है ना, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि बाय डिफॉल्ट जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ऑन कॉस्ट प्राइस के ऊपर। बट समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंट है ना, वो किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहे हैं, एसपी के ऊपर हो रहे हैं। समझ गए? अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा। अगर अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कितने का प्रॉफिट हुआ किस पे, सीपी पे इंटू 100। अगर मैं आपको बोलूं कि लॉस परसेंट क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि कितने का लॉस हुआ किस पे, सीपी इंटू। ये तो सभी को आइडिया है ना, ये सभी को आइडिया है, ये बाय डिफॉल्ट है कि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट हो रहे हैं, ऑन सीपी। ठीक है ना? तो इस केस में ये सीपी के ऊपर कैलकुलेट हो रहे थे। बट यदि हम यहाँ पे देखें अब प्रॉफिट और लॉस की, तो अब हमारे पास टॉपिक क्या है ये, अगर हम टाइप की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। अभी एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है। अगर सेम कंडीशन में यहाँ पे बोल दूं आपको कि प्रॉफिट भी निकालना है मुझे और लॉस भी निकालना है, पर किसके ऊपर निकालना है, एसपी पे ऊपर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, एसपी इंटू क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको सीपी पे निकालने हैं तो नीचे सीपी लिख दीजिए, अगर एसपी पे निकालना है तो नीचे एसपी लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे यहाँ लॉस परसेंट निकालना है तो क्या बोलोगे आप, कितने का लॉस हुआ और किस पे हुआ, एसपी पे हुआ, इंटू क्या करेंगे, 100। ये कौन सी कंडीशन है, जब आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो, ऑन कॉस्ट प्राइस। ये बाय डिफॉल्ट ऑन सीपी ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है या फिर लॉस परसेंट पूछा जाता है, तो आपको निकालना सीपी पे है, कि होता ही सीपी पे है वो, ठीक है। बट कई बार एग्जामिनर आपको एसपी पे भी दे दिए देते हैं, तो उस केस में हमको एसपी पे कैलकुलेट करना होता है जब आपको दिया है तो, अदरवाइज मत आप एसपी पे कैलकुलेट करना, आपका गलत हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। समझ गए? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया ना आपको, क्या हम पढ़ते थे, कितने का प्रॉफिट है किस पे, सीपी पे, कितने का लॉस है किस पे, सीपी पे। बट एसपी पे पूछा जाए तो हम सीपी पे जगह क्या लिख देंगे, नीचे एसपी लिख देंगे, और कुछ भी नहीं करना। तो बहुत ही आसान है ये, है ना। आगे चलते हैं अब इसमें। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, और हमें बोला इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऑलरेडी दे रखा है। ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया, सीधा बोला कि किस पे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस पे। ये लाइन हमारे पास मेन है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस के ऊपर उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो आप। और आगे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसका प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो 25% प्रॉफिट कब हो रहा है उस पर्सन को, जब उसने प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया है। हमें बोला कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। अब मैं आपको बोलूं कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, एक्चुअली प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, हम बोले तो सीपी पे होता है। तो जो एक्चुअल में प्रॉफिट होगा वो तो सीपी पे ही आता है हमेशा, तो हमें ये चीज पूछी गई है। एसपी वाला प्रॉफिट परसेंट दे रखा है जो एसपी पे ऊपर कैलकुलेट किया गया है, और हमको पूछा गया है कि सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा। समझ गए? समझिए क्या बोला हमने? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो या फिर लॉस परसेंट आपके सामने होता है, तो उस केस में उनकी वैल्यू लिख देते हैं परसेंटेज वाली, बताया था ना मैंने बहुत पहले भी ये चीज। तो एक काम कीजिए, जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस जो भी है ना, उसको राइट डाउन कर लीजिए। कोई है वहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू लिखी हुई, हाँ जी 25% लिखा हुआ है, तो 25% यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। अब 25% क्या होता है, आप सभी को पता है कि 25% 25/100 होता है, उसको कट करेंगे तो सीधा कितना आता है, 1/4 आता है, ये सभी को पता है। तो ये 1 अपॉन कितना आएगा, 4। अब जब हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना, तो ये क्या होता था, नीचे सीपी और ऊपर क्या होता था, प्रॉफिट और लॉस। ये कब होता था, जब हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट करते थे, सीपी के ऊपर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अब ये एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 4 क्या होगा, एसपी होगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी चीज का सेलिंग प्राइस 4 है, ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। आप आराम से बता नहीं सकते इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे सीपी और एसपी ऐड ऑन करूँ, आप आराम से बोल दोगे कि इसका सीपी ये होगा और इसका एसपी ये होगा। अगर मैं सीधी सीधी सी बात बोलूँ कि इस केस में क्या था, प्रॉफिट था, प्रॉफिट के लिए मैं ना अप साइड एरो यूज कर रहा हूँ, तो आपको लग गया पता कि प्रॉफिट हो रहा है 25% का। अब ये जो प्रॉफिट है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया है। बाय डिफॉल्ट तो सीपी पे होता था, सीपी पे होता था, हम इसको सीपी लेते थे, ऊपर को प्रॉफिट या लॉस लेते थे। अब आपको गिवन है कि ये जो प्रॉफिट है किस पे है, सेलिंग पे है, तो जो बेस है ना, इसको एसपी मानेंगे हम। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई चीज 4 रुपए में बेची, ऐसे मानना होगा कि कितने रुपए में बेची, आइए, आपने कोई चीज 4 रुपए में बेची। अब 4 रुपए में जब आपने बेची ना, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था उस पर, तो सीपी कितना आएगा आपके पास, सोचिए जरा।
अगर आपने कोई 4 रुपए में बेची है, 4 रुपए में तब बेची है जब आपने उस पे ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो बताइए सीपी कितना होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 होगा ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि नीचे क्या है, एसपी है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने कोई चीज 4 रुपए में बेची है, कितने में बेची है, 4 में, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी सीपी से ज्यादा होता है। मैंने बोला कि मैंने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया और मैंने कोई चीज 4 रुपए में बेच दी, तो सीपी कितना होगा इस केस में, 3 होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होता है। आप सोचोगे कि एसपी के ऊपर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सीपी के ऊपर, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। जब हम सीपी पे निकालते हैं तो नीचे सीपी लिखा जाता है। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमको ये एसपी मानना पड़ता है। अदरवाइज जब भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, सीपी ही होता है। अब आपको सीपी भी पता लग गया, अब आपको एस भी पता लग गया, दोनों हमको आइडिया लगे कि क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई चीज 3 रुपए की और आपने 4 रुपए में बेच दिया है, तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या बोलोगे। बहुत ही आसान है ना। 3 रुपए की चीज है, आपने कितने में बेची है, 4 रुपए में बेची है। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट पूछे है, एक्चुअली प्रॉफिट तो सुबह भी निकलता है। तो हम बोलेंगे जी हमको तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का ही हो रहा है ना। अगर मैं इसको 3 रुपए मान लूं भाई, और इसको 4 रुपए मान लूं, अज्यूम कीजिए कितने रुपए है, अब ऐसा नहीं है, ये रेशियो है इसमें, है ना। तो 3 रुपए की चीज आपने 4 रुपए में बेच दी उसको, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, हम बोलेंगे जी प्रॉफिट परसेंट होगा 1 का, हुआ किस पे हुआ, 3 पे हुआ। 1/3 × 100 मैंने आपको पढ़ाया भी था। 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, 33.33, या फिर 33 होल 1/3%, या फिर इसको सीधा कट कर लो, 100/3 कितना होता है, 33.33% होता है। 33 होल 1/3% राइट डाउन कर लीजिए इसको, या फिर अगर आपका मन करे आप इसको 33.33% भी लिख सकते हो। जो आपका मन करे वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, हमारे पास 33.33 की फॉर्म में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अभी और भी आपके टाइप थे, आप पूछ रहे थे मेरे से क्वेश्चन, अभी आगे टाइप में आ जाएंगे आपके। ठीक है, नहीं मिलेगा उसमें टाइप तो मैं बता दूंगा आगे जाके, ठीक है, प्रैक्टिस में करा दूंगा उन क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हम टाइप वाइज कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को ना। तो जैसे आपके ये सारे के सारे टाइप हो जाएंगे जो हमें लगता है कि आपको पुलिस में आ सकते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस में सारे कराऊंगा आपको, जो भी मिसलेनियस बचेगा, यदि आपका जो भी डाउट होगा ना उसमें, वो सारे के सारे क्लियर करा दूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, टफ तो नहीं है ना, सिंपल है। तो अब यहाँ पे एसपी पे पूछा गया था, सीपी पे नहीं पूछा गया था। सीपी पे पूछा जाता तो मैं नीचे सीपी लिखता हूँ, एसपी पूछा जाता तो नीचे एसपी लिखा है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतना सभी को ना, ऑनलाइन से यहाँ तक क्लियर है। बाकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, वहाँ पे देखना, प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दिया मैंने, बाकी ऑनलाइन उनको भेज दूंगा मैं। क्लियर है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमें बोला है कि पर्सन कैलकुलेट हिज लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस। अब लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, जो मर्जी है, किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, एसपी के ऊपर हो रहा है। अब एसपी एसपी पे दे रखा है, तभी टाइप 7 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसको लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, 12.5% का हो रहा है। अब क्या हमने 12.5% पढ़ा था कहीं, 12.5% किसकी वैल्यू होती थी, 1/8 की होती थी। जब मैंने परसेंटेज बोला था ना 1/15 तक, को याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको पेपर में। अब अगर आप देखोगे ना, सोचोगे कि वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो हो सकता है आए, कोई गारंटी नहीं है ना, पर आपको थोड़ा सा पेपर इजी टू मॉडरेट में रहेगा। एचपीपीएससी एग्जाम ले रहा है ना, तो थोड़ा लेवल का पेपर पूछता है वो, ऐसा नहीं कि आपको तंग करेगा वो, नहीं। तो आपको देखना क्या है, लास्ट में जो अभी जैसे कंडक्टर का पेपर हुआ है आपका, एचपीपीएससी में जो भी एग्जाम लिए हुए है ना, तो उसमें देखना कि जिसमें मैथ्स आया हुआ है तो उसका लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है, तो उससे ज्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछता एचपीपीएससी कि आपसे हो ही ना, इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगा आपका पेपर, और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जितने हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसी में से आएंगे। नहीं लगता मुझे कि कोई बहुत हाई लेवल आता है। जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो हर एक चीज आपको क्लियर होती रहती है, और आप किसी भी क्वेश्चन को करने लायक आप बन जाओगे, ठीक है ना। क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, लॉस दे रखा है 12.5%। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो लॉस या प्रॉफिट है उसको लिख दीजिए। तो 12.5% किसके बराबर वैल्यू होती थी मेरे पास, 1/8। अब आपको पता है कि जो प्रॉफिट या लॉस है ना, वो किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास एसपी के ऊपर। तो बेस में वैल्यू कौन लेनी पड़ेगी हमको, बेस में वैल्यू एसपी लेनी पड़ेगी। तो लॉस है तो मैंने डाउनवर्ड एरो यूज किया, तो 8 क्या होगा इस केस में, एसपी होगा। ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इस केस में लॉस है तो 1 का लॉस हुआ। तो एक काम करो, आप सीपी लिख दीजिए और यहाँ पे एसपी लिख दीजिए। एसपी तो हमारे पास कितना है, 8 का है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किसी चीज को 8 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, पर मैंने उसको 1 रुपए हानि पे बेचा, तो मैंने खरीदी कितने की होगी हो,
9 रुपए की खरीदी होगी ना। जब मैंने कोई चीज 9 रुपए की खरीदी है और 1 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, तभी मैंने 8 में बेची है, तो इसका मतलब सीपी कितना होगा इसमें, 9 होगा। अब आपके पास पूछा कि एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है, तो 9 की चीज आपने 8 में बेची है, कितने का लॉस हो रहा है जी, 1 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास, हम बोलेंगे कितने का लॉस है, 1 का लॉस है, किस पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है, इंटू कितना आ गया, 100। अब बताइए 1/9 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास परसेंटेज में, 11.11 या फिर 11 होल 1/9% थी। तो आप इसको सीधा लिख दीजिए 11.11%, या फिर आप सीधा लिख दो 11 होल 1/9%। यही था ना हमारे पास उत्तर। बहुत आसानी से आपके आंसर आ रहे हैं। तो रुको, सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन है, ए है, 11.11%। ऑनलाइन किसका आया है, दृष्टि, रोहित, बहुत बढ़िया, मनन, बहुत सारों का सही आंसर है। तो आसान है ना क्वेश्चन, टफ तो नहीं लग रहे, आसान है। अब जो कईयों को तो लग भी सकते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपने काफी सालों से प्रैक्टिस नहीं की होती मैथ्स की। 10वीं के बाद आपने आर्ट्स तभी रखा होता है कि मैथ्स से छुटकारा पड़ गया। अब आगे क्या पता आपको कि जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो हमें मैथ्स रीजनिंग आने आने वाली है। तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन करना, टाइप वाइज करोगे ना तो हर एक चीज क्लियर होती रहेगी। बाद में जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो मिक्स करके आते हैं ना, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लियर हो। सबका हो गया ना 11.11, चलिए आगे। लिखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप लिखो। नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये टाइप ना बहुत बार आता है एग्जाम में। A man bought pencils at a rate of 6 for 4, समझना पहले, and sold them at the rate of 4 for 6. Find his gain percent in the transaction. अब जूरी ने क्या को गेन परसेंट बोला है, कई बार उसको पता है एग्जामिनर को, आपको पता नहीं चलेगा कि 6-4 या 4-6 में किस में गेन हो रहा है किस में लॉस हो रहा है, तो आपको इतना भी दे देगा एग्जामिनर कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, दोनों पूछ देगा आपको कि इसको गेन हुआ या फिर लॉस, और परसेंटेज में कितना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसमें आपको ना क्वांटिटी दे रखी होती है और दूसरी साइड को इसका प्राइस दे रखा होता है, ऐसा दे रखा होता है ना। तो आप देखोगे ना, मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 for 4, ऐसा थोड़ी बोला है कि उसने 6 ही खरीदी हैं। उसने ऐसा बोला है कि उसने इस हिसाब से कोई चीज खरीदी है कि उसको 4 रुपए में कितनी पेंसिल मिल रही है, 6 रुपए मिल रही है। जब उसने खरीदी है ना, तो 4 रुपए में उसको कितनी मिली, 6। अब ऐसा कि अब तो उसने 4 रुपए में खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है, पर एक कंडीशन दे रखी है कि अगर वो 4 रुपए देता है ना, तो 4 रुपए के बदले उसको जो शॉपकीपर है वो कितनी पेंसिल्स देता है, 6 देता है। तो मतलब उसने 6 खरीदी है, और जब वो बेचता है उनको ना, तो 6 रुपए में कितनी पेंसिल बेच रहा है वो, 4 बेच रहा है। सीधी सी बात है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रुपए 4 है और पेंसिल कितनी है, 6। यहाँ रुपए 6 है, पेंसिल कितनी है, 4। आप खुद देखिए, आप खुद बताइए इसको होने क्या वाला है, यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, सीधी सी बात है। यहाँ पे पैसे कम थे, नंबर क्या थे, ज्यादा थे। यहाँ पे रुपए ज्यादा हो गए और यहाँ पे नंबर कम हो गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो सिंपली बात है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट या लॉस है तो बाद में हम देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे वो क्या रहा है। देखो, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको क्वांटिटी लिखना है और दूसरी साइड को इसका प्राइस लिखना है, ठीक है। एक साइड को आपको क्या राइट डाउन करना है, प्राइस, कितने का प्राइस है, और दूसरी साइड को इसकी क्वांटिटी राइट डाउन कर देनी है। दो मेथड बताऊंगा मैं इसमें, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। एक और मेथड है किताबों वाला, वो मैं नहीं कराने वाला, कि एक क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकालो, एक क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस निकालो। वो चीज करोगे ना तो बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और उसको कट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम वेस्टेज होगा, वो मैं नहीं कराने वाला। प्रॉफिट कितना है, सॉरी, प्राइस कितना है हमारे पास, 4 रुपए, है ना। 4 रुपए की कितनी खरीदी है उसने, 6 खरीदी है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे देखें तो 6 रुपए में कितनी है हमने बेची है, 4 बेची है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मेथड 1, दिस इज मेथड 1, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पहला मेथड है, देखो जब भी आप कोई चीज बेचते हो है ना, या फिर कोई चीज जब आप खरीदते हो, तो बस इतने याद रखा करो कि जितनी में हमने खरीदी है ना चीजें, उतनी मुझे बेचनी भी है, ऐसे याद करो। अगर आप अलग अलग क्वांटिटी लोगे, अलग अलग क्वांटिटी बेचोगे, तो उस केस में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो एक काम कीजिए कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को ना सेम कर दीजिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या करनी है हमको, सेम करनी। ये सेम कैसे होती है, अब दोनों कैल्शियम लेना पड़ता है इसमें। जो 6 और 4 है ना, कैल्शियम ले लो, जो क्वांटिटी है उस कैल्शियम लेना, प्राइस कैल्शियम नहीं लेना, क्योंकि इस केस में जो क्वांटिटीज है ना वो हमको सेम करनी होती है। तो 6 और 4 की बात करें ना, तो कैल्शियम कितना होगा, हाँ जी, 12 आएगा ना। 6 और 4 कैल्शियम 12। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी दोनों को 12-12 बनाना है, समझ पा रहे हो क्या बोला। पहला स्टेप क्या किया आपने, एलसीएम लिया क्वांटिटीज का। एलसीएम आप लोगे, जब एलसीएम लोगे तो 6 और 4 कैल्शियम सभी को पता है कितना आता है, 12 आता है, सभी को पता ना। 6 और 4 समझाया था मैंने आपको क्लास में कि 6 और 4 कैल्शियम 12 है। अब देखो, दोनों को 12 बनाना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 12 है, आप बोलोगे 2 से। 4 को इससे करना पड़ेगा, 3 से, यही है ना। पर एक चीज और है,
अगर आप इसको 2 से कर रहे हो ना तो सामने वाले को भी आपको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी आपको 3 से करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास मॉडिफाई होकर रिजल्ट आएगा कितना आएगा देखिए। अब हम बोलेंगे ना यहाँ पे प्राइस तो ये है ना, इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ताकि हमारे पास नई वैल्यू आ जाए। तो आप देखोगे 6 2 12 हो गया, 4 2 8, तो इसका मतलब 8 आ गई। क्वांटिटी कितनी, सॉरी प्राइस कितना हो गया 8, और क्वांटिटी कितनी होगी 12। आप यहाँ पे देखोगे कितना होगा 6 3 18, यहाँ पे कितनी होगी क्वांटिटी 12 होगी। समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसान है ना। एक मिनट, यही था ना क्वेश्चन, यही था। हाँ क्या, ठीक है, सही किया मैंने। यही है, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18, 7 ये प्राइस है और ये क्या है क्वांटिटी है। अब आपको क्या करना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी 12। आपने क्या किया, मैंने बोला कि आपने 12 पेंसिल कितने में खरीदी है 8 में खरीदी है, और 12 पेंसिल आपने कितने में बेच दी है 18 में बेच दिया है। तो आपको बोला जाता है कि उस केस में प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। देखिए जरा कितने परसेंट का होगा आपने। अब जब मैंने क्वांटिटी बराबर कर दिया है, सीधी सी बात है, आपने चीज कितने की खरीदी है। अब 12 12 हो गया ना, 12 होता 20 होता 40 होता कोई भी होता, अब क्वांटिटी सेम होगी हमारे पास। जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है उतनी क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बेच भी रहे हो, यही हो रहा है ना। तो आपने 8 रुपए की कोई चीज खरीदी और बेच कितने में रहे हो आप उसको, 12 में बेच रहे हो, नहीं 18 में बेच रहे हो। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ 8 पे हुआ, इंटू क्या करोगे 100 करोगे, यही होगा ना। 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना, किस पे हो रहा है 8 पे हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया 8 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 18 आ गया। तो आपको हुआ 10 का प्रॉफिट, किस पे हुआ 8 पे हुआ। कट कर लो इसको जिससे कट हो रहा है, 4 से कट जाएगा ना, 4 2 8 हो गया, आ गया इतना, ये भी कट जाएगा क्या, कट जाएगा। 2 पंजे कितना होता है 10, 25 पंजे कितना होता है 125 होता है। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया 125% आ गया। क्वेश्चन समझ आया क्या क्या। मेथड 1 क्या बोलता है कि इसमें सबसे पहले क्या करो आप, क्वांटिटी को सेम करो, अगर क्वांटिटी सेम नहीं रखी है तो, ठीक है ना। तो इस केस में हमने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम क्वांटिटी का एलसीएम लेना, ध्यान देना क्वांटिटी का एलसीएम, क्वांटिटी हमने सेम करनी है, क्वांटिटी सेम कर दी, उसके बाद जो सीपी होगा वो सीपी मान लेना, जो एसपी होगा वो एसपी मान लेना है। अब 8 की चीज आपने 18 में बेच दी है, 8 की चीज 18 में बेचोगे तो प्रॉफिट 10 रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, प्रॉफिट तो सीपी पे होता है। अब एसपी पे मत लेना, क्योंकि हमें वो वाला टाइप उड़ा दिया है, हमारे पास नहीं है वो टाइप। और जब तक आप वो बोला नहीं जाए कि एसपी पे कैलकुलेट करना है, हमें कुछ नहीं बोला है ऐसा वैसा, तो सीपी पे चेक करेंगे। 10 का प्रॉफिट 8 पे इंटू कितना करना है 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो। तो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास 125% आ रहा है। आगे ना मेथड 1 सबको क्लियर। अब एक मेथड 2 है, अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहेगा तो दूसरा मेथड है, वो इससे आसान है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम हम वही मेथड अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पहले प्राइस लिख लेना, दूसरी साइड को आपने क्वांटिटी राइट डाउन कर लेनी है। प्राइस और क्वांटिटी ध्यान रखना, पहले प्राइस लिखना है, कितने का है 4 रुपए की चीज है, कितने बेच रहा है 6 में। आगे क्या दे रखा है 6 6 रुपए में, कितनी बेची 4 बेची। ये जो प्राइस है ना, ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है आपको सीपी लिखना है, दूसरी बारे में क्या लिखना है एसपी। जहां पे खरीदा है ना, जिस वाली लाइन में खरीदा है उसके सामने सीपी लिखना है, जिस लाइन में बेचा है उसके सामने एसपी लिखना है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर सीपी लिख दो और हमेशा एसपी लिख दो, लाइन के हिसाब से बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर ने ऊपर सोल्ड लिखा होता है, दूसरी लाइन में सीपी लिखा होता है। तो पहले देख लीजिए अच्छी तरह से लिया है। मैन बॉट, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, कितने में खरीदा है 6 4 4, मतलब ये लाइन किसकी आ जाएगी हमारे पास, ये जो लाइन है किसकी है, ये सीपी वाली लाइन है, और ये वाली लाइन किसकी है, ये एसपी वाली है। तो सीपी वाली लाइन के सामने सीपी लिखोगे, एसपी वाली के सामने एसपी लिखोगे। तो लिख दिया आपने। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, प्राइस करना इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सीपी वाला आया था ना तो 4 के 4 से मल्टीप्लाई करो, ये सीपी आ जाएगा, और एक साइड को क्या लिखो एसपी लिख दो। तो 4 4 से कितना हो गया 16 हो गया, हमने राइट डाउन कर लिया। अगला क्या है, एसपी वाले को ये इससे मल्टीप्लाई करो, 6 6 से कितना होता है 36 होता है कि नहीं। अब आपके ऊपर है, ये रेशियो बनेगी ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस 16 है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36। अगर कट हो रहे हैं आमने सामने तो काट दो, नहीं कट हो रहे तो सीधा सॉल्व कर लो कि कोई ऐसा नंबर है कॉमन जिसको कट कर ले। 4 है, 4 ही है ना। तो कितना आ रहा है 4 4 16, 9 आ गया। आ गया ना मेरे पास। 4 की चीज कितने में बेची है आपने 9 में बेची, यही बोल रहा है ना कि 4 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो 9 में। क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है
5 का, तो हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछी है, गेन परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 4 पे, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। तो सॉल्व करोगे, ये भी हमारे पास सेम उत्तर आ रहा है, 25 से बन गया, 25 और 5 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 125% हो गया। तो 125% इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप। समझे, समझ गए इसको, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा आसान है आपके सामने, इसमें क्योंकि आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इसमें बाकी चीजें आपको नहीं लेनी पड़ेगी, तो इसलिए बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो भी जाएगा। आते हैं क्वेश्चन, यही आते हैं, एग्जामिनर क्या ही पूछेगा इससे अलावा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। पुलिस के पेपर में आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वो एक आधा आ सकता है थोड़ा बहुत प्री लेवल का, और उससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा भी ऐसी स्टडी मत करना कि आप एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा इतनी वेटेज दे दो कि बाकी कर ही नहीं पाए, तो उसी हिसाब से देखना है, क्योंकि आपको टॉपिक कम दे रखे हैं मैथ्स में, ग्राउंड आपका थोड़ा टफ किया है ना, तो बाद में जाके जो सिलेबस आपका कम हुआ तो उसकी वजह से हुआ है। अब 2 घंटे का मतलब ये है कि मैथ्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा कर दिए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको पेपर बहुत टफ आएगा, पेपर जिस लेवल के आते रहे ना वही होगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस अच्छी है, आप आराम से पेपर निकाल दोगे, प्रैक्टिस नहीं है, चाहे आपके सामने 2+2 दे आओ, भी नहीं होगा। ठीक है ना, यही चीजें है। सबका क्लियर है ना ये? हाँ जी, ऑनलाइन जी यहाँ तक क्लियर। मनन ठीक है जी, सभी का। चले आगे, दीपिका आरती ठीक है, सबका ठीक है। चलो अगले आप खुद करोगे आप, यहाँ तो क्लियर है ना सभी को, कुछ पता नहीं चले पूछ लेना है ना। चले, रवि बाय सम टॉफी फॉर टू, सॉरी एट 2 फॉर ए रूपी एंड सेल देम एट 5 फॉर ए रूपी। ठीक है, 1 रुपए की बात हो रही है, 1 रुपए में वो क्या करते हैं, 2 टॉफियां खरीदता है, और 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेच देता हो, 5 टॉफियां बेच देता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या था, रुपया 1 है, टॉफियां 2 है, यहाँ पे कितने थे हमारे, रुपया 1 है, टॉफियां 5 है। तो उस केस में आपको पता है कि लॉस ही होने वाला है, खरीदी कम थी उसने 1 रुपए में और बेची 1 रुपए में ज्यादा है। अब सेम रुपए में कम खरीद रहा है, सेम रुपए में ज्यादा बेच रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है कि लॉस हो रहा है, और आपको पूछा भी लॉस परसेंट है। तो क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। इसको सभी कीजिए फटाफट। ये आया किसी का, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। मनन दृष्टि आपका भी 60, बहुत बढ़िया, सबका 60 आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या था, क्वांटिटीज थी। हाँ, क्वांटिटी मतलब टॉफी कितनी है, क्वांटिटी वही है। 1 रुपया था, कितनी क्वांटिटी थी, 2। 1 रुपया था, कितनी क्वांटिटी थी, 5। सीपी कौन सा था, ये वाला सीपी था, और ये वाला एसपी था। तो अब 1 × 5, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो सीपी कितना आ गया आपके पास, सीपी 5 है, और एसपी कितना आ गया, एसपी हमारे पास 2 है। 5 की चीज आप 2 में बेच रहे हो, यही हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है आपको, 3 का लॉस हो रहा है। 3 का लॉस किस पे हुआ, 5 पे हुआ। तो लॉस परसेंट कितनी आएगी, 3/5 × 100, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। तो ये तो 3/5 है, 60 हो जाएगा, नहीं होगा तो सीधा कट कर लो, 20 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो आपको 60% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन कौन सी होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन। अब एक और मेथड भी है इनको करने का, वो लेंथी वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं और एक क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो उस केस में आप करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, और कैलकुलेशन में गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो करना ही नहीं है हमको। ठीक है, कृतिका, दीपिका, प्रियंका, ठीक है जी, सबका सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे फिर, सभी कर लिया ना आपने, ठीक है, बाकी राइट डाउन करते रहना बाद में भी, ठीक है, अगर किसी का बच जाता है तो मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, ये वाली पीडीएफ, ठीक है ना। नंबर डालते रहो, इस तरह से टाइप लिखते रहो, टाइप में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको नहीं पता चला, सभी को क्लियर हो रहा है ना, ऐसे मत बोलना झूठ, ठीक है। पढ़ने आए हो तो पढ़ के जाओगे कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी की तरह बाद में पेपर होंगे तो रट्टा मार के चल देंगे, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर करो यहाँ पे जाओ तभी, ठीक है। क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है क्या,
सेम है। नहीं, नहीं अलग है। अच्छा अलग है, 3 रुपए वाला है, दो वाला नहीं है। ए फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता है, वो क्या करता है, 2 लेमन जो है वो 1 रुपए में खरीदता है और 5 लेमन 3 रुपए में बेच देता है। उसका प्रॉफिट परसेंट निकालो कितना होगा। कीजिए जरा, सभी कीजिए, ये नहीं करा रहा मैं। मनन राणा 20%, बहुत बढ़िया। दृष्टि 20%, ठीक है। कृतिका ऑप्शन नंबर बी 20, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबका 20% आ रहा है। ठीक है, कर लोगे ना इन सभी, कराने की जरूरत तो नहीं है इसको। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, 20%। वही टाइप है, वही सेम चीज है, तो वैसे ही करना है इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकाल दीजिए, तो आंसर इज 20%। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें फिर, कर लोगे ना आगे, इस वाले को कर लेना। ठीक है फिर, बाकी ऑनलाइन सभी का हो चुका है, अब तो कर ही लोगे आप। इतना तो कर लोगे ना, टाइप तो मैं बता दिया आपको। आगे चलिए फिर, नेक्स्ट टाइप करते हैं। अभी सेम टाइप है। हाँ, इसको करो जरा। टाइप वही है, टाइप वही है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। कस्टमर की बात हो रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेना। ये वाला 10 पेन नहीं है, ये क्या है, 10 रुपए है। तो क्या बोला, एक दुकानदार है, उसने सात, शॉपकीपर की बात हो रही है, उसने 7 पेन कितने में, 10 रुपए में खरीदे हैं और बेचा कितने में, 40% प्रॉफिट पे। तो सीपी कितना आ गया 7 पेन का, सीपी आ गया हमारे पास 10 रुपए। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, 40% का हो रहा है। प्रॉफिट 40% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, पेन तो सात ही है, तो 40% का मतलब 4 और ऐड करोगे, 10 + 4 कितना आ गया हमारे पास, 14 हो गया। तो 7 पेन का सीपी था 10, 7 पेन का एसपी था 14। अब जो कस्टमर है, कस्टमर कौन है, जो शॉपकीपर से ले रहा है, अब कस्टमर को 7 पेन कितने रुपए में मिल रहे हैं, 14 रुपए में मिल रहे हैं ना। तो उसके लिए 7 पेन का प्राइस कितने रुपए है, 14 रुपए है। तो एक पेन का प्राइस किसके बराबर होगा उसके लिए, 2 रुपए होगा। एक पेन का प्राइस 2 रुपए। अब कस्टमर बोले कि 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा, तो यहाँ पे 2 पेन का प्राइस अगर 10 है तो 5 का कितना होगा, 5 का यहाँ कर दो, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, अब 2 रुपए में अगर एक मिल रहा है, तो 10 रुपए में कितने मिलेंगे, दो 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 ऐड करते रहो, 5 पेन मिलेंगे, सीधी सी बात। तो 10 रुपए में कितने मिल रहे हैं उसको, 10 रुपीज में उसको पेन मिल रहे हैं, जो कि है 5 है। तो ये आपका उत्तर है, 10 रुपए में 5 पेन उसको मिले। सिंपल है ना। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये है। किस किस का सही आ चुका है, ठीक है। मनन ठीक है, 5 5 ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना सभी गए, ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट टाइप लिखिए, प्रॉफिट और लॉस इन टर्म ऑफ सीपी। प्रॉफिट और लॉस इन टर्म ऑफ सीपी, इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को बेचते हो, तो आपको ऐसा बोला जाता है पहले कि आपने इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, इतने परसेंट लॉस पे बेचा। अभी जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है ना, वो सीपी की फॉर्म में बोल दिया गया है आपको। जैसे हमने बोला यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि 33 मीटर जो क्लॉथ है ना, कपड़ा है, रमेश उसके ऊपर कितना रुपए क्या करता है, मान के चलिए हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। अब इसने रुपए नहीं बोला उस पर, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में बेची, 100 रुपए के ऊपर मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला 10 रुपए का हुआ या फिर 20 रुपए का हुआ। अब यहाँ पे रुपए की बात नहीं की उसने, उसने जो रुपए है ना उसको क्लोथ की फॉर्म में क्या कर दिया, यहाँ पे सीपी की फॉर्म में इन्होंने क्या कर दिया, बता दिया। जैसे उसने बोला कि यहाँ पे 33 मीटर क्लॉथ क्या करता है, वो बेचता है। जब उसने 33 मीटर क्लॉथ बेचा होगा, तो उस केस में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 11 मीटर कपड़े का। सीधी सी बात है, जितने रुपए में उसने 11 मीटर कपड़ा खरीदा था ना, उतने का ही उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब उसने ये रुपए की फॉर्म में नहीं दिया, अब इसने सीपी की फॉर्म में दे दिया है कि अगर जो चीज मैंने क्वांटिटी इतनी खरीदी थी ना, तो इतनी क्वांटिटी का मुझे क्या हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज है यहाँ पे। तो बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द क्लोथ, रमेश गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचते हुए उसको कितने मीटर कपड़े का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, पे देखो, सीपी की फॉर्म में दे रखे हैं ना। अब ऐसा थोड़ी बोला इसको 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसा थोड़ी बोला है आपको, सीधा सीपी की फॉर्म में दे रखे हैं। हमें बोला है कि गेन परसेंट कितना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनको दो तरह से कर सकते हैं हम। पहला मेथड क्या देखिए, अगर वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, सेल कर रहा है, तो खरीदा भी कितना होगा उसने,
33 ही खरीदा होगा। अब ऐसा तो नहीं बोला उसने कि उसने 44 खरीद के रखा है और 33 बेच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। जितना उसने बेच रहा है तो हम मान के चलेंगे उतना भी खरीदा भी उतने का ही होगा। और 33 मीटर जब वो बेच रहा है ना, तो 33 मीटर उसने खरीदा भी होगा। समझ गए इस बात को? एक काम करो, पहला जो मेथड है, एक काम करो, इसमें 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 रुपया मान लो। 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 रुपया मान के चलो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़ा उसको कितने का मिला होगा? हाँ जी, सीधी सी बात है। तो मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस कितने का मिला होगा 33 मीटर? सीपी कितना होगा हमारे पास? 33 रुपये होगा। हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस कितना है? 1 रुपया है। तो 33 मीटर कपड़े का प्राइस कितना होगा? 33 रुपये होगा। और बेच भी कितने मीटर रहा है वो? 33 ही रहा है फिर यहाँ पे, क्योंकि बात 33 की हो रही है। तो अगर 33 रुपये में कोई चीज खरीद रहा है ना, और बेच कितने में रहा है उसको, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, बेच कितना रहा है वो? 33 मीटर ही बेच रहा है ना वो। 33 मीटर ही बेच रहा है, कपड़ा तो 33 मीटर बेच रहा है, पर उसके ऊपर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? गेन द सीपी ऑफ 11 मीटर। उसको उतने का प्रॉफिट हुआ जितना कपड़ा 11 मीटर आता है। जितने रुपए में 11 मीटर कपड़ा आता है ना, उतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 मीटर कपड़े का प्राइस कितने रुपए होता होगा? 11। तो सीधी सी बात है, जब उसने उसको बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको? 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 1 मीटर का प्राइस मैंने कितना माना था? 1 रुपया माना था। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ उतने का हुआ जितने में उसने 11 मीटर कपड़ा खरीदा था। तो 11 मीटर का प्राइस उसको 11 रुपया हुआ होगा, सीधी सी बात है। तो जब उसने बेचा होगा, बेचा तो 33 मीटर ही है, 33 मीटर तो उसने बेचा है, मतलब 33 रुपये तो थे उसके पास, पर उसने उसके ऊपर कितने एक्स्ट्रा रुपए डाल दिए? 11 डाल दिए। तो कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस? 44 हो गया। तो इसका मतलब ये हो कि 33 रुपए की जो चीज थी वो कितने में बेच रहा है वो? 44 रुपए में बेच रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब, देखिए 33 की चीज से 44 में बेची, क्यों? यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको? 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 33 की जब 11 में बेचेगा तो उसको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? कितने का प्रॉफिट हुआ और किस पे होता है? सीपी पे होता है। इंटू क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? पी कितना है, कितने का प्रॉफिट है? 33 की चीज 44 में बेची है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, सॉरी सॉरी, 11 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। और किस पे हो रहा है? 33 पे हो रहा है, 33 पे हो रहा है। इंटू क्या कर दीजिए? 100। 11/33 कितना आ जाएगा हमारे पास? 11×3 = 33। 1/3 इंटू 100 कितना होता है? 33.33% होता है। या फिर 33 से 1/3% कर लो, बात एक ही है। जो आपको ऑप्शन में मिले वही आप राइट डाउन कर दीजिए। तो 33 होल 1/3 कर लो, या फिर 33.3333 कर लीजिए, ये है आपका उत्तर है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए इसको? आसान है ना? एक ये था पहला मेथड कि जब आप क्या करो, 1 मीटर का प्राइस कितने रुपए मान लो? 1 रुपये मान लो। मनन, रोहित, दृष्टि सबका सही है। एक दूसरा और मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का, वो भी देख लीजिए। आपको यहाँ पे पता है क्या देखना है, ये सबको क्लियर हुआ ना? डायरेक्ट कैसे करना है? एक का 1 मीटर का प्राइस 1 रुपया है, तो 33 का प्राइस 33 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है वो? देखो 33 रुपए पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सीधी सी बात है, 11 रुपए का हो रहा है, ऐसे याद रखो। 33 पे 11 का प्रॉफिट, 44 में बेच दी, तो 11 का प्रॉफिट 33 पे इंटू 100 कितना आ गया हमारे पास? 33 होल्स 1/3% आ गया। एक और चीज, दूसरा मेथड लिखिए, दिस इज मेथड नंबर 1। अब आगे चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। वो क्या है? उसमें ना आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, कि जब आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी या एसपी की फॉर्म में दे रखा हो, उस केस में आपको फॉर्मूला देखना है कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, पहले ये ढूंढो। इसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? एसपी ज्यादा होता है ना, एसपी माइनस सीपी होता है। लिख दिया आपने? बस। अगर लॉस हो रहा है ना, तो लॉस की जगह क्या लिख देते हैं? सीपी माइनस एसपी लिख देते हैं, क्योंकि सीपी ज्यादा होता है, लॉस में एसपी ज्यादा कम होता है ना। तो हमको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दीजिए क्या? एसपी माइनस सीपी। जो चीज दे रखी है उसको एज इट इज लिखो। जितना उसने बेचा है ना कपड़ा, उतना उसने खरीदा भी होगा। सीधी सी बात है, जितना उसने बेचा है उतना उसने खरीदा भी होगा। तो उसने कितना मीटर कपड़ा बेचा है? 33 मीटर। तो खरीदा भी कितना होगा? 33 ही होगा। एक काम करो, यहाँ पे 33 क्या लिख दो? एसपी लिख दो इसके सामने, और 33 क्या लिख दो? सीपी भी लिख दो। लिख दिया आपने? अब जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर वो सीपी की फॉर्म में हो रहा है तो उसके साथ सामने सीपी लिख दो। अगर लॉस सॉरी एसपी की फॉर्म में हो रहा है तो उसके सामने एसपी लिख दो। अब हमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसकी फॉर्म में दे रखा है? प्रॉफिट किसकी फॉर्म में दे रखा है? सीपी की फॉर्म में। और कितने का सीपी दे रखा है यहाँ पे? 11 का। तो यहाँ पे क्या लिख दो सीधा? 11 सीपी लिख दो। बस इतनी सी बात है। जितना खरीदा बेचेगा भी उतना। तो जहाँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है ना, वहाँ इसकी वैल्यू लिखनी है आपको बस।
सीपी की जगह सीपी लगा दो, एसपी की जगह एसपी लगा दो। अगर प्रॉफिट इसको सीपी की फॉर्म में हो रहा है तो प्रॉफिट लिख दो, इसके सीपी लिख दो। अगर प्रॉफिट एसपी की फॉर्म में हुआ था तो इसकी जगह एसपी लिख दो। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की जगह यहाँ पे क्या कर दो, लॉस लिख दो, और इसके नीचे सीपी और एसपी उसकी फॉर्म में, और यहाँ पे एसपी माइनस सीपी उसको क्या कर देना आपने, सीपी माइनस एसपी कर देना है अगर लॉस बोला होगा तो। यहाँ पे तो प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी है। अब एक काम करो, सीपी हो गया एसपी माइनस सीपी, जहाँ पे सीपी उनको इकट्ठा कर दो, एसपी वाले इकट्ठा कर दीजिए। क्या करेंगे हम, 11 सीपी ये हो गया। अब सीपी यहाँ पे माइनस में थे, यहाँ जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। ये 33 सीपी हो गया, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 33 एसपी बन गया। आगे जाके वैल्यू देखोगे तो क्या बन रहा है, मेरे पास बन गया 44 सीपी इक्वस टू 33 एसपी। अब एक काम करो, सीपी और एसपी एक साइड को रखो, बाकी टर्म दूसरी साइड को ले जाओ। तो हम पे क्या बोलेंगे, सीपी यहाँ पे रहा, एसपी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 33 दे रखा है, और यहाँ पे जो 44 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आ गया मेरे पास सीपी और एसपी कितना आ गया, 33 और 44 आ गया। रेशियो आ गई ना 33 और 44, जो जिसके सामने हो उसकी वैल्यू। कट करना तो कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 11 से कट जाएगा। 11 3 से 33, 11 4 से 44। तो सीपी कितना हो गया, 3 हो गया। एसपी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 4 रुपए में बेच रहे हो। 3 की चीज जब 4 में बेच रहे हो तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सी बात है, कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का। किस पे हुआ, सीपी पे होता है। 1/3 इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो 1/3 अपॉन 100 की, सॉरी 1/3 इंटू 100 कितना होता है, 33.33% होता है। यही हमारा उत्तर है। बस इतनी सी बात है, हो गया ना आंसर। बहुत आसान है। तो किया कैसे हमने, ये दूसरा मेथड है। अगर आपको अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो दूसरा आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपका मन करे वैसे कर दो, क्योंकि दोनों में ही ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दोनों ही आसान है। ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे, पहले देखा 33 मीटर क्लोथ था, उसके ऊपर आपने गेन किया कितने का, 11 मीटर क्लोथ के कॉस्ट प्राइस जितना गेन किया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, उसको ऐसे ही आपने हैंडल करना है। तो हमने देखा प्रॉफिट था या गेन था, तो उसमें हमने गेन या प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, जो कि आया एसपी माइनस सीपी। 33 मीटर सीपी लिख दिया, 33 मीटर एसपी लिख दिया, और जितने का प्रॉफिट लॉस हुआ उसको लिख दो। यहाँ प्रॉफिट सीपी की फॉर्म में हो रहा है तो 11 के साथ सीपी लिख दो, एसपी की फॉर्म में हो रहा है तो 11 के साथ एसपी लिख देते। तो सीपी है तो सीपी लिख दिया, बाकी एसपी और सीपी एक तरफ को किए। सीपी और एसपी हमने देखा रेशियो कितने में आ रहा है, जो कि 3:4 में आ रहा है। तो सीपी 3 हो गया, एसपी 4 हो गया। तो ए का प्रॉफिट 3 पे हुआ, आंसर इज 33.33%। यही हमारा उत्तर है। ठीक है ना। हाँ जी, ऑनलाइन से यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक पूछना हो किसी ने कुछ। सभी को क्लियर है ना। ठीक है, आगे चले। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। नेक्स्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 40 मीटर क्लॉथ अजय गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर, व्हाट इज द गेन परसेंट। 40 मीटर कपड़ा बेचकर अजय को 10 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितने हैं? देख के भी हो जाएगा ना, सभी कीजिए। कितना आ रहा है, 40 की चीज है, 1 मीटर का 1 रुपया, मान लो 40 मीटर का 40 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, 50 रुपए में बेच रहा है। सीधी सी बात है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1 मीटर का प्राइस 1 रुपया था तो 10 मीटर का 10 रुपये होगा। 40 की चीज को उसने 50 में बेचा, 10 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 40 पे। तो 1/4 इंटू 100 कितना हो गया, 25%। सीधा आपका उत्तर है, यही आ रहा है ना सभी का। ठीक है, दृष्टि ऑप्शन नंबर सी 25%, विकसित मनन सबसे बढ़िया। कितना आ रहा है, 25% आ रहा है ना। कर लोगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो डायरेक्ट भी हो जा रहा है, कि 40 की चीज कितने में बेच रहा है, 10 का प्रॉफिट है ना, 10 का प्रॉफिट है तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, कितने बेच रहा है, 50 में बेचेगा। 10 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 40 पे। तो 10/14 × 100, 1/4 इंटू कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि 25% आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, 20 नहीं 25 आएगा। 10 का प्रॉफिट है ना, 10 का प्रॉफिट है। सीपी 40 है, सीपी 50 नहीं है, सीपी 40 है। ठीक तो है। ए का प्रॉफिट 4 पे, ठीक तो किया आपने। 5 नहीं है, आपने गलत लिख दिया, एसपी वाला लिख दिया, सीपी पे। हो गया ना। कर लोगे ना ऐसा। अच्छा, अगर लॉस होता तो क्या करते, तो कितना आंसर आता, बताना मुझे कितना आंसर आता। ठीक है, जब लॉस होता उसको 10 मीटर का तो कितना आंसर आता, और सीपी पे होता अगर लॉस।
जी। अगर इसको लॉस होता तो कितने का बेचता है? नहीं आया। कितना रहे? पक्का देख लो। हाँ। कितने का लॉस हो रहा है? 10 का? किस पे? 40 पे? अगेन कितने का होगा? सेम। ठीक है ना? आपने करना है, अगर 40 मीटर क्लोथ उसमें क्या, अब यहाँ पे गेन की जगह लॉस कर देना। लॉस कितने का होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर करना, तो दिखना कितना आंसर है, आपने बताना है मेरे को कितना है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं हमेशा? सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कितना आ रहा है आपके पास? नहीं आएगा ना? ये सेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको कल। यहाँ तक कर लेना इनको, ठीक है, रिवाइज करना अच्छी तरह जितना मैं करा रहा हूँ। बाकी जिनके अभी डाउट है ना, वो आगे टाइप में आएंगे अभी आपके, ठीक है, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। जो भी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो अभी नेक्स्ट टाइप पे आएगा, वो मैं टाइप कराऊंगा आपको, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं आपको, ठीक है।